नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कल हम दिल्ली की बहुत सारी ब्रेकिंग खबरें आपको कल से ही दे रहे हैं। अभी की जो ब्रेकिंग खबर है वो मेरे सामने है। देखिए, तकरीबन 10 बजने को हैं और दिल्ली की जो हालत है सबसे वर्स्ट कंडीशन में दिल्ली पहुंच चुकी है। पॉल्यूशन लेवल 500 से अधिक है। वैसे तो सूर्यदेव कई दिनों से दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन आज की जो हालत है उसे देखिए तो आजकल आपको लग रहा है ये कोहरा है। ऐसा कोहरा बिल्कुल नहीं है। पॉल्यूशन की चादरें हैं जो हमें पूरी तरह से ढक चुकी हैं। दुर्भाग्य यह है कि सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब मास्क पहनकर ही निकलना पड़ेगा ऐसा लगता है। काम करना हमारी आपकी मजबूरी है, दिल्ली वालों की मजबूरी है। दम घुटने वाली जो सिचुएशन है वो बनी हुई है सुबह से। जब सुबह जैसे अब आंखें खुली, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। और सोचिए उन बच्चों का जो घर में हैं, उनके पास कोई ऐसा प्यूरीफायर तो नहीं है, एयर प्यूरीफायर। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास एयर प्यूरीफायर और तमाम सारे एस्पेक्ट्स होते हैं तो अपने ऑफिस में लगा के रखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सरकारी ऑफिसेज खुले हुए हैं, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो खुले हुए हैं। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कहीं लोग सड़क पे हैं। जैसा मेरे आप सामने दिख रहे होंगे, मैं इस वक्त गाजीपुर से ही निकल रहा हूँ। और ये गाजीपुर समझ ही रहे हैं लैंडफिल साइड है। ये उससे पहले ही प्रदूषित रहा है, हमेशा प्रदूषित रहता है, क्योंकि इससे निकलने वाली बदबू जो है एक परेशानी का कारण बना हुआ है। लेकिन दिल्ली वालों को क्या कहिए। मेरा राइट साइड में जो है वो गाजियाबाद का हिस्सा है। सेंट्रल हाउस के पीछे आप दिख रहे हो, कहीं आपको नज़र आ रही है तो पूरी एनसीआर ही प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। बच्चों का क्लासेस तो मतलब बच्चों के स्कूल तो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उसमें भी 5वीं तक के बच्चों का है। उसके ऊपर के बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं। जैसा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स हैं उन्हें समझ में आती है। गजब के ऑफिसर्स हैं। 7-8 साल के बच्चों या 10 साल के बच्चे तक वो झेल पाते हैं, उसके ऊपर के बच्चों को सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो है वो परेशानी होती है। आज बच्चे जब जो बाहर निकले हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनसे ज़रा पूछिए, क्योंकि जब हम जैसे लोगों को सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है, तो बच्चों पे क्या गुजर रहा होगा ये सोचिए। तो दिल्ली अभी कई ऑफिसर से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो ऑप्शंस हैं और वो सब कल शाम से ही छुट्टी पे निकल चुके हैं। बाढ़ आती है तो हाय तबाह और तबाही मच जाती है। हर साल पता है दिल्ली सरकार को और यहाँ क्या जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको कि हर साल ये 15 से 20 दिनों का वक्त होता है इसकी तैयारी के लिए। कभी पंजाब पे, कभी हरियाणा पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। पूरी पॉलिटिक्स होती है। अभी वो गन को लेकर हो रहा था, एयर गन और पॉल्यूशन गन को लेकर वो चल रहा था। एक्सपर्ट की टीम बताती है कि सिर्फ एक आई वॉश के तौर पे ही इसको देखा गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली के तकरीबन 70% इलाके ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जहां एक भी पेड़ नहीं लगा सकते। सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए पेड़ जो है सड़क के साथ में लगा दी जाती है। पॉल्यूशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई वहाँ है। अब ये देखिए गाजियाबाद और इसके बीच के का जो हिस्सा है, मैं वही दिखाना चाह रहा था। 10 बजे के दिन ये हालत है। देखिए, अगर पॉल्यूशन ना हो तो ओस की बूंदें आपको जरूर दिखती है। लेकिन आप छोड़िए ना, आप क्या कहा जाए पॉल्यूशन की। तो मैंने कोहरे की हम बात कर रहे थे। अगर कोहरे की चादरें होती हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसमें पॉल्यूशन में उसमें सिर्फ ओस की बूंदें आपको नजर आएंगी। पेड़ पौधे देख रहे हैं, चादर ऊपर जो उसके पास ऊपर जो लेयर है वो पॉल्यूशन का लेयर है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है दिल्ली में। मौसम विभाग की माने तो ये अभी 10 दिन तक दिल्ली ऐसे ही, यानी दिवाली तक, दिवाली के बाद भी, क्योंकि दिवाली के जैसे पटाखे छोड़े जाएंगे या उससे पहले जो, तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा नवंबर जो है वो ख़राब है। दिल्ली में अब रहना है, नौकरी करनी है, अपने आप को जिंदा रखना है, तो
कैसे रखिएगा, भगवान ही आपको बचाएंगे। जब तक इंद्रदेव प्रसन्न ना हो तब तक हवा चलेगी नहीं, बारिश होगी नहीं। बारिश और जब तक हवा न चले तब तक हम आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार तमाशा आप देख ही रहे होंगे। हमारे मंत्री जी फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसी पे आरोप लगाते, किसी पे जैसे पैसा हो उनके पास, उसके बाद इनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। नई नई प्रोजेक्ट पे कैसे खर्च करिए। फ्यूचर प्लान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कैसे संभव। अभी किसी प्रोजेक्ट को लेकर पंगा होना शुरू हुआ, उसमें सिर्फ राजनीति होनी शुरू हो गई, तो इसमें करोड़ रुपए खर्च किए गए, कमीशन घोरी भी हुई। अब उसको अधिकारी ने बंद कर दिया कि भैया इसकी जरूरत नहीं है, तो उसके बाद कहानी सुनाने शुरू कर दिया। देखिए आसपास के प्रदेशों में भी हालत अच्छी नहीं है। हरियाणा चले जाइए, पराली को लेकर हम लोग गाना गाते रहे। पराली वहाँ जल रही है, उत्तर प्रदेश में भी कई हिस्सों में देखा गया, लेकिन पहले की तरह पराली नहीं जल रही, पहले की तरह ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। यमुना के बेड पे जाइए आप, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ भी अनऑथराइज झुग्गियाँ डाली गई हैं। हाँ बाढ़ आती है, लेकिन उसके लिए कुछ तो ऐसा करेंगे जो लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और फिर वो सूख जाते हैं। उसमें कहानी देखिएगा तो वो गजब की कहानी है। उनके अधिकारी मिलजुल के नर्सरी चलवाते हैं वहाँ, जिन जमीनों को खाली करवाई गई थी वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, तो वो कुछ हिस्सों में जरूर लगा दिए गए। अभी अली साहब ने हमने देखा कि कई सारे पार्क जो है डेवलप करने के लिए यमुना के बेड्स में, लेकिन अनऑथराइज कॉलिंग क्या करेगा। जो डेवलप हो गई है अब उनके पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। उन हिस्सों में जो सोचिए ना, उन हिस्सों वाले लोगों का क्या असर होगा, उन बच्चों का क्या असर होगा। हम देख क्या रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री यहीं रह रहे हैं, राष्ट्रपति यहीं रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम सारे हर एजेंसी यहीं है, हर व्यक्ति से जूझ रहा है, हर झेल रहा है, फिर भी खामोश है। सिर्फ एक जजमेंट आ जाता है, कुछ आ जाता है, इन फैक्ट्री को बंद कर दीजिए, इनको ऐसा कर दीजिए, इनको ऐसा कर दीजिए। यही हर साल आप इस तरह से झेल रहे हैं। हमें आपको लगता नहीं कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए। सीएनजी आपने हटा दी, अब पेट्रोल डीजे पे भी देख ही रहे हैं कि भाई, लेकिन ये सॉल्यूशन इतना काफी है, ये काफी नहीं है। तो फिलहाल मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, तो आप भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन वही जो देश के अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं, जो हमारे दर्शक होंगे, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, ये क्या है। क्योंकि आज मैं ये खबर दे रहा हूँ इसलिए कि हमारे रिश्तेदारों ने ही कहा कि भाई यहाँ दिल्ली में कैसी आबो हवा है। तो मैंने कहा सबसे बदतर हाल। जो अच्छे पैसे वाले हैं वो तो यहाँ से छोड़ के चले गए, कम से कम एक सप्ताह बाहर रहेंगे। सबसे आसपास उनका उत्तराखंड है, उत्तराखंड चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ये इसी में मरते हैं ना। आप देखते हैं पॉल्यूशन के लेवल की वजह से कितने लोगों की जाने जाती है, कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं। फिलहाल कैसे सुरक्षित रहेंगे, भगवान ही बचाएंगे। इंद्रदेव प्रसन्न हो, उसी की कामना करिए। फिलहाल ये राजनेता प्रशासन अपने खुद भी मरेंगे और हमें तो मारने के लिए बना ही दिया है। यानी दिल्ली ऐसे ही घूटती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है।